हेलो दोस्तों, मैं न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप बाई रोड महाकुंभ प्रयागराज आ रहे हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं और अपनी गाड़ी पार्क कहाँ कर सकते हैं। अपनी पार्किंग स्थल से आप कैसे महाकुंभ पैदल या किसी भी तरीके से पैदल कम चलना पड़े आप कैसे जा सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे आप मलाका बस आ जाते हैं, ये ओवर ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है ये मलाका में है। जो भी लोग आ रहे हैं लखनऊ वाले रूट से, जो दिल्ली, बनारस या कानपुर या जयपुर, राजस्थान, बिहार या जो भी बाई रूट से आ रहे हैं लखनऊ वाले रोड से, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। आप जब मलाका ओवर ब्रिज के नीचे से एक रास्ता कटा हुआ है जो बेली कछार और बेला कछार दोनों पार्किंग लॉट में आपको ले जाएगा। इस रास्ते से आप जो दिखाई दे रहा है ठीक ओवर ब्रिज के बगल से ही कटा हुआ है। आप इस रास्ते अपनी ब्रिज से नीचे आएंगे या नीचे से ओवर ब्रिज के साइड से आएंगे तो ये रास्ता मिलेगा संगम घाट बेला कछार बस अड्डा जाने के लिए। और आगे देख सकते हैं कि पूरी गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग है। जो प्राइवेट बस या जो भी कार व्हीकल जो भी व्हीकल होंगे वो यहाँ खड़े कर सकते हैं। यहाँ से खड़ा करके आप जो मलाका ओवर ब्रिज के नीचे से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गंगा द्वार दिखेगा। आप जो बेला कछार में के साइड जाना चाहते हैं तो उसी के बगल से चले जाइए, नहीं तो आप गंगा द्वार से जा रहे हैं तो गंगा द्वार से आगे बढ़ेंगे। जब थोड़ी दूर जाने के बाद आपको प्राची हॉस्पिटल मिलेगा जो कि फाफा मऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से भी आपको आगे बढ़ना होगा जो कि महाकुंभ में जाने के लिए। आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पानी की टंकी दिखेगी थोड़ी दूर पे, और जब वहाँ से आप थोड़ी दूर पे पानी की टंकी दिखेगी जो आप चारपहिए से हैं, तो जो आपको यहाँ से प्रशासन आगे जाने देती है ये फाफा मऊ के पास है। जो यहाँ से आपको प्रशासन आगे जाने देती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पार्किंग लॉट में जो बस जा रही है इसी के साइड आप जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कि विभिन्न राज्य या जहाँ जाना हो जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात सभी यहाँ की गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो जो आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बस जाती है, आप उसमें बैठ के आप बहुत आराम से महाकुंभ प्रयागराज पहुँच सकते हैं। जो आपकी गाड़ी नहीं जाने दी जाती है तो, या जो लोग बस से यहाँ उतर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बस से बैठ के चले जाएं, या जो लोग फाफा मऊ रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं तो बाहर निकलें, वहाँ से जाएं। बेला कछार पार्किंग नंबर 1 में बनाया गया है जो सरकार द्वारा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जा रही है, और वहाँ से आप बैठ के बिना पैसे का आप पहुँच जाएंगे महाकुंभ प्रयागराज। महाकुंभ प्रयागराज आप वहाँ से आपको बिना पैदल चले जाने को मिल जाएगा। और जो लोग यहाँ भी आप अपनी गाड़ी नहीं खड़ा करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और इसी रास्ते से, जैसे भीड़ जा रही है इस रास्ते से फाफा मऊ ओवर ब्रिज होते हुए जो बना हुआ है, ओवर ब्रिज होते हुए आप चले जाइए मजार चौराहा। जैसे देखिए ये भीड़ आगे बढ़ रही है, आगे एकदम इसी भीड़ के साथ बढ़ते रहिए। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ पकड़ेंगे उनके लिए तो दिक्कत है, मगर जो लोग यहीं से चले जाएंगे, कछार लमसम 500 मीटर दूर पे है, वहाँ जाके आप सुचारू रूप से बैठ के अपनी सीट फिक्स करके आप चले आएंगे, तो भीड़ में ना फंसें। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप वहाँ जाके आराम से फाफा मऊ रेलवे स्टेशन उतरिए, जाइए बेला कछार, वहाँ से आराम से बस में बैठिए और बस में बैठ के आपको महाकुंभ प्रयागराज तुरंत ले जाके छोड़ देगी। नहीं तो इसी तरह से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, उसमें भर के आप चले जाइए बैठ के। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भर के जा रहे हैं। और आज 17 तारीख का डेट है और देख सकते हैं 17 तारीख में कितनी भीड़ है। और ये सामने आप देख सकते हैं फाफा मऊ रेलवे स्टेशन का ये मेन गेट है जहाँ से आप इंटर करेंगे, और कितनी ट्रेन आई है, कितनी भीड़ आ रही है। यहाँ ना उतर के आप चले प्रयाग जंक्शन उतर जाइए, वहाँ से नागवासकी होते हुए आप महाकुंभ पहुँच जाएंगे। अब जो लोग यहाँ उतरे हैं यहाँ से आप लोग पैदल जाएंगे महाकुंभ तक, तो इसलिए दिक्कत है। जो महाकुंभ पैदल जा रहे हैं उनके लिए बता दें कि महाकुंभ पैदल उतना दूर ना जाके
वहीं से पुल चढ़ने से पहले बगल से रास्ता कटा है। जो बगल से रास्ता कटा प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि आप इस रास्ते चले जाएंगे, आगे इंटरलॉकिंग सड़क मिलेगा, इस रास्ते आप चले जाइए, आगे पीपा पुल पार करके इंटरलॉकिंग सड़क मिलेगा। इंटरलॉकिंग सड़क पकड़ के आप सीधे सीधे महाकुंभ प्रयागराज नागवासुकी पूछते चले जाइए। नागवासुकी लमसम यहाँ से पड़ जाएगा 6 से 7 किलोमीटर। आप नागवासुकी पहुँच जाएंगे, वहाँ से महाकुंभ प्रयागराज एकदम सामने दिखेगा, आप चले जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि इसी रास्ते आप नीचे से होते हुए फाउंटेन पुल पकड़ के या पीपा पुल पकड़ के आप उस बगल चले जाएंगे। और जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं ये पुल पार करके आप आगे बढ़ते रहिए सीधे। और जिस तरफ बस जा रही यही इलेक्ट्रॉनिक वाली बस बता रहा हूँ कि बेला कछार पार्किंग ओवरब्रिज दिख रहा है, ओवरब्रिज से आप नीचे उतरेंगे तो नीचे के रास्ते आपको जाने का रास्ता है। और आप इसी रास्ते नीचे से फाउंटेन पुल पकड़ के संगम द्वार जा सकते हैं, या तो ओवरब्रिज के उस पार जाएंगे, उस पार से आपको नीचे उतर के चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि आप कैसे जा सकते हैं। जाना चाहते हैं आप नीचे से तो ऐसे ऊपर से जाइए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। और जो लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहें। इस रास्ते जाएंगे तो जाम में ज़्यादा फंसेंगे, उस रास्ते जाएंगे तो थोड़ा जाम में कम फंसेंगे, क्योंकि उस रास्ते हमेशा जाम निकालने की प्रशासन पूरी कोशिश करती है। और ये जाम सीधे बैंक रोड साइड से आती है तो इसलिए ज़्यादा जाम लगता है। और जो लोग को बता रहा हूँ ऐसे रोड से नीचे उतर के ये वाली सड़क पकड़ के ये सीधे महाकुंभ प्रयागराज जाएगा। इसी को पकड़ के करीबन 6 से 7 किलोमीटर पैदल चले जाएं। और जिनको नहीं जाना है वो फाफा मऊ गंगा में नहा के चले जाएं। और ये देख सकते हैं इस रास्ते आप उतर के नीचे जा सकते हैं और जाने के बाद आप उस सड़क को पकड़ के आप महाकुंभ प्रयागराज सीधे निकल जाइए। आपके लिए ये पैदल यात्रियों के लिए ये सबसे आराम रहेगा। और गाड़ी वाले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पुलिस जाने देगी तो चले जाइए, नहीं तो आप ऐसे आइए जहाँ बुक का सिंबल बना हुआ है, बुक या किताब, ऐसे एक चौराहा पड़ेगा, उस चौराहे से आप आगे बढ़ेंगे तो एक हाथी का चौराहा पड़ेगा, उसके लेफ्ट साइड से आप मुड़ेंगे तो आप बैंक रोड साइड में जाएंगे। बैंक रोड साइड पूरा ना जाके मजार चौराहा तक चले जाएंगे। ये है मोतीलाल नेहरू जो कॉलेज है, प्रौद्योगिकी कॉलेज, उसी के पास ये हाथी वाला बनाया गया है सिंबल। उसी के रास्ते से आप बैंक रोड जा पाएंगे। आप किसी से पूछ लेंगे तो इस रास्ते से आप बैंक रोड के साइड चले जाएंगे। बैंक रोड साइड में जाएंगे तो आपको आगे बढ़ना होगा और सीधे चले जाएंगे तो ये सिविल लाइन के साइड चला जाएगा। सिविल लाइन के साइड जाएंगे तो जो बेला कछार से रोड आ रही है उसी में मिल जाएगा। और ये रहा मजार चौराहा। यहाँ से आप मजार चौराहे से आप ये जो बोलेरो जा रही है आप इसी के देख सकते हैं, बोलेरो जिस साइड से मुड़ी है उसी साइड से मुड़ के आप एक नया ओवरब्रिज बनाया गया है, नए ओवरब्रिज को पार करेंगे। आइए हम अभी आपको उसी ओवरब्रिज के साइड लेके चलते हैं कि आप कैसे बघाड़ा कछार आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप जब आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से रोड पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, आज 17 तारीख है, क्योंकि प्रशासन पूरी टाइट है, हर जगह भीड़ को तितर बितर कर रही है, जाम लगने नहीं दिया जा रहा और सबको हटाने में पूरी प्रशासन है। देख सकते हैं ये ओवरब्रिज है, इस ओवरब्रिज को आप धीरे धीरे चढ़ेंगे। आप ऐसे ओवरब्रिज पड़ेगा, नीचे से प्रयाग जंक्शन जाने के लिए ट्रेनें जाती हैं और यही फाफा मऊ से जाती हैं। और आप जब नीचे उतरेंगे तो ऐसे नीचे उतर के आप बाएं मुड़ेंगे और बाएं मुड़ के आप यहीं चले जाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, 2 पार्किंग लॉट है। आगे नागवासुकी क्षेत्र में बड़ा बगाड़ा है और इस साइड में NBT करके एक पार्किंग लॉट है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा पार्किंग लॉट, कितना बड़ा पार्किंग लॉट है आप यहाँ देख सकते हैं। और इस साइड से आप पूरा देख सकते हैं कि पार्किंग लॉट में जाइए, इतना हर विभिन्न राज्यों से यहाँ गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं। तो आप जो मलाका से गंगा द्वार से फाफा मऊ से मजार चौराहा से नया ब्रिज पकड़ के आप बघाड़ा साहिब पार्किंग लॉट में आ सकते हैं और यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग करने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये जो पैदल बताया हूँ फाफा मऊ से उन पुल के नीचे से आने के लिए, तो लोग आएँ लक्ष्मी द्वार से आप सीधे पहुँचेंगे तो यहीं आचार्य भद्राचार्य जी का आश्रम है।
वहाँ मन हो तो जाइए, आप खाना खाइए, आराम करिए। और देख सकते हैं ये है बड़ा बघाड़ा पार्किंग लॉट, जो आपको बता रहे थे ये पार्किंग लॉट है। इतना बड़ा पार्किंग लॉट है कि आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ अच्छे से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग करने के बाद आप यहाँ से पार्क करके आप चले जाएं महाकुंभ। बहुत दूर नहीं है, पास में महाकुंभ में। और यहीं जो फाफा मऊ से लोग आ रहे हैं इस रास्ते से आगे आएंगे, और आगे आने के बाद वो लोग महाकुंभ प्रयाग जाने के लिए उसी रास्ते आगे मुड़ के नागवासकी चले जाएंगे। वो जो ओवर ब्रिज दिख रहा है उस रास्ते आचार्य भद्राचार्य जी के आश्रम के साइड चले जाएंगे, या तो फिर आप ऐसे पैदल चले जा सकते हैं। और ये चला जाएगा कि नागवासकी से आप संगम चले जाएंगे। बहुत आराम से आपको, जो फाफा मऊ से आप पैदल आते हैं तो आप कम से कम नागवासकी क्षेत्र तक चलने के लिए आपको कम से कम 12 किलोमीटर या हो सकता है 10 से 12 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। आप वहाँ से उसके बाद आगे की जर्नी तय कर सकते हैं लक्ष्मी द्वार होते हुए। हम आपको दिखा रहे हैं जो बड़ा बघाड़ा पार्किंग लॉट है उसके आसपास के एरिया में है। जो फाफा मऊ से लोग आ रहे हैं उनको इसी रूट से आना है, और इसी रूट से वो नागवासकी होते हुए संगम में पहुंच जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। त्रिवेणी संगम पहुंच जाएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं पूरा रूट। यहाँ आप अपनी फ़ोन चार्जिंग कर सकते हैं। फ़ोन ऑन चार्ज करने के लिए यहाँ नहा धो सकते हैं, आराम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ आप दूर से आ रहे हैं तो यहाँ आप आराम कर सकते हैं, बनाया गया है। इसके बाद ये सीधे आप आगे बढ़ेंगे तो नागवासकी क्षेत्र में ही खुलेगा। ये नागवासकी क्षेत्र का है। जो लोग गाड़ी से आएंगे वो लोग ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बेकार होगा जाना। आप मत जाइए, या तो उस रास्ते आप चले जाइए परेड ग्राउंड जो चुंगी के पास बना है, मगर आप यहाँ पार्क करके गाड़ी आराम से आप यहाँ नहा धो सकते हैं। फिर आके आप यहाँ से अपने घर को जल्दी जा सकते हैं, क्योंकि पास में ही बघाड़ा पार्किंग स्थल है तो आपके लिए आसान होगा। नहीं तो आप चुंगी जाना चाहते हैं तो उस रास्ते चले जाइए, और यहाँ से आपको महाकुंभ प्रयागराज बहुत करीब है, तो आप यहाँ से पैदल यात्रा करके आप महाकुंभ प्रयागराज जा सकते हैं। और यहाँ से गंगा स्नान करके आप देख सकते हैं कि यहाँ से नागवासकी इधर ही है, और यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ में। और देख सकते हैं कि आप गंगा आपको दिखाई दे रही हैं गंगा मैया, और आप महाकुंभ में पहुँच आए हैं। तो आपको पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में दे दिए हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से 1-1 मिनट बता के कि आप कैसे अपने आ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।